नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में लाया हूँ मैथमेटिक्स क्लास 10th। पहला चैप्टर है रियल नंबर्स का, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है यहाँ सेकेंड। तो कैसे सॉल्व होता है, इसमें क्या क्वेश्चन कहा है, पहले हम इसको रीड करते हैं। देखिए इसमें कहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को आपको निकालना है इसमें। और कह रहा है आप द इंटीजर्स या नंबर्स, तो ये जो इंटीजर्स दिए गए हैं या नंबर दिए गए हैं उनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसके बाद कहा है एंड वेरीफाई, और वेरीफाई करिए कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब दो नंबर का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपको प्रूव करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो कैसे करना है, क्योंकि हम लोग जब बोर्ड में काफी चेक करते हैं, अभी हम हाल में चेक कर रहे थे, अभी ज़्यादा 10 दिन हो रहा है इसमें, तो देखते हैं कि जो दो नंबर का या एक नंबर का क्वेश्चन रहता है ऐसे ही उसमें एचसीएफ फाइंड करने दे देता है, एलसीएम फाइंड करने दे देता है, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, उनका एचसीएफ भी नहीं निकाल पाते हैं या एचसीएफ नहीं निकाल पाते हैं। जैसे अगर यहाँ एचसीएफ की बात पूछा जाए, जैसे यहाँ 26 है, पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91 है, यहाँ देखिए यहाँ बता देंगे इसका 13 हो जाएगा, क्या एचसीएफ हो जाएगा, कैसे होगा आइए इसी बात को हम देखते हैं कैसा होगा। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ये कह रहा है कि एक है 26 है और एक है 91 इसका। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले अलग अलग हम इसको निकाल लेंगे। जैसे आप 26 को आप लिख सकते हैं, देखिए 26 है, 26 को आप ले सकते हैं 2 गुणे यहाँ 13 या 2 इंटू 13 लिखा जा सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ जैसे हम 26 का निकाला है तो 2 से आप निकाल दीजिए, 2 के 2 और 2 यहाँ 6 हो जाएगा। अब 13 से ही कटेगा और किसी नंबर से कटेगा नहीं, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, और फिर क्या करना है, यहाँ 91 है, 91 को भी इसी तरीके से निकाल लीजिए, क्योंकि यह और किसी संख्या से कटेगा नहीं, मतलब 2 से कटेगा नहीं, 13 से कर सकता है, तो आप यहाँ 7 से काट सकते हैं। 7 से काटिए, देखिए 7 के साथ और हो जाएगा यहाँ 7 तरीके यहाँ के साथ कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ 13 से भी इसको आप काट दीजिए, 13 के 13 या 13 बन जाए, 13 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है 91 लिखा है और इसी को आप 7 इंटू कितना लिख सकते हैं, यहाँ 13 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको करते हैं। इसका हो गया क्या है, अब देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसी तरीके से करते हैं और जो आता है उसको हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसमें देखते हैं टू फाइंड एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ ऐसे मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसी संख्या जो सब में क्या है, कॉमन है। अब उसको हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ देखिए 2 तो है लेकिन 2 इसमें नहीं है, 13 यहाँ है दोनों जगह है, इसलिए क्या हो गया, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 13। ये एक आंसर है, 23 का ये हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या है, किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का क्या करते हैं, हम उसका एचसीएफ निकलते हैं। अब हमें क्या करना है, एलसीएम भी हमें निकाल लेना है। एलसीएम देखिए फार्मूला अगर आप जानते रहेंगे तो आप आसानी से किसी भी नंबर का वो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मतलब ये होता है, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं या आप उसको, तो ये है आपका इसमें एचसीएफ कितना आ गया है, 13 आ गया। अब आपको एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालते हैं, देखिए फार्मूला जो होता है कि क्या होता है कि ये देखिए फार्मूला है, ये फार्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर दिए गए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, 2 नंबर्स 3 नंबर जितने भी नंबर दिए रहेंगे उनका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। कितना होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब देखिए जो नंबर्स इसमें दिए गए हैं कौन है, 26 है और 90 कितना है, 1 है। तो हमें क्या करना है, इसी फार्मूले में हमें रखना है एलसीएम गुणे एचसीएफ, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर या 2 नंबर्स। यहाँ देख रहे हैं तो 2 नंबर्स कौन है, यहाँ 26 हो जाएगा इंटू यहाँ हो जाएगा 91, इसको हम इस तरीके से रख देंगे। एचसीएफ वैल्यू यहाँ दिया गया है 13, अब हम यहाँ 30 रख देंगे, तो एलसीएम इंटू यहाँ हो जाएगा 13 इक्वल टू हो जाएगा 26 इंटू यहाँ हो जाएगा 91। हम यानी फार्मूला है ये, किसी भी एचसीएफ अगर उसमें एक एचसीएफ दिया गया है या एलसीएम दिया गया, किसी अगर कोई दोनों में से कोई एक दिया गया है और जो नंबर होता है उनका प्रोडक्ट हम यहाँ कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होता है उसका वैल्यू निकल जाता है जिसका हमें पूछ रहा है। जैसे है एलसीएम पूछ रहा है, हमें एलसीएम नहीं मालूम है, तो हम क्या करते हैं, ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, जिसकी वैल्यू यहाँ दी गई है हम उसको वैल्यू रखते हैं, जिसकी नहीं दी रहती है उसी की आ जाती है।
तो यहाँ हो जाएगा देखिए 13, ये इसको आप काट दीजिए 13 से, 13 यहाँ दूनी 26 हो जाएगा। तो LCM ये हो जाएगा आपका LCM इसको कितना हो जाएगा, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 गुणे यहाँ 91 हो जाएगा। तो LCM ये हो जाएगा आपका 2 1 के 2 2 18 हो जाएगा, यानी 182 हो जाएगा आपका LCM। तो LCM कितना हो गया यहाँ आपका 13 हो गया है और LCM हो गया है 182। तो यह है आपका LCM और LCM। लेकिन लास्ट में कहा है कि प्रूफ यानी वेरीफाई करिए कि दोनों क्या होता है कि अगर हम LCM का और LCM का मल्टीप्लाई कर दें तो वह इक्वल होता है किसके, दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के, मतलब गुणनफल के, उनके गुणा करने के बराबर के होता है। तो देखिए फार्मूला इसी में किया है, क्योंकि आप जानते हैं LCM इंटू HCF ये होता है आपका पहली संख्या फर्स्ट नंबर एंड मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो कौन है, अब देखिए फर्स्ट नंबर है यहाँ 26 है और इनके यहाँ सेकंड नंबर 91 है। LCM की वैल्यू जो यहाँ 182 है इंटू यहाँ 13 HCF दिया गया है, ये हो जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ अगर हम 91 का मल्टीप्लाई 26 से करते हैं तो 6 के 6 और 9 दूनी 9 6 54 हो जाएगा, ये आपका ये हो गया, और 2 के 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा इतना, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 6 4 2 यहाँ 6 8 5 13 यहाँ हो जाएगा 2। यानी अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं किसका 91 का और 26 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है कितना, ये 23 और मतलब 2366 आता है। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 13 से इसमें करेंगे 13 दूनी 26 हो गया, 13 दूनी 26, फिर यहाँ हो जाएगा 13 दूनी 26 और ये 13 दूनी 26 और 13 104 और इसमें 2 बचा है क्योंकि 26 में 2 बचा था, हो जाएगा आपके यहाँ ये हो जाएगा 106 हो जाएगा, 106 का यहाँ 6 हो गया, बचा आपके पास कितना 10 बचा है। तो 13 के 13 और 10 कितना हो जाएगा 23, ये हो जाएगा आपका यहाँ कितना 23 हो गया। और इस तरीके से हो जाएगा आपका ये देख रहे हैं 23 66 यानी दोनों क्या है इक्वल है कि नहीं, देख रहे हैं दोनों साइड में इक्वल हो गया, यानी LHS इक्वल टू RHS हो गया। यानी अगर हम किसी भी नंबर का अगर हम LCM निकालते हैं और उसका LCM निकालते हैं, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो वह उतना ही आता है जितना दोनों संख्याओं का क्या होता है प्रोडक्ट होता है। तो इस तरीके से हो गया आपका किसी भी संख्या का ये हम निकालते हैं, उसका LCM और LCM निकालते हैं और उनका अगर हमें वेरीफाई करना होगा तो उसको हम वेरीफाई भी करते हैं। तो इसी तरीके से आपका ये हो गया। अब यहाँ सेकंड जो नंबर है, सेकंड नंबर कैसे करना है, देखिए यहाँ हमें पहला ये इसको सबसे पहले इसको हमें इरेज करना होगा, मिटाना होगा। देखिए क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से उसको करते हैं। छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें क्या है इसमें वक्त लगता है समझाने में, आप समझ जाएंगे तो आसानी से इसको आप कर ले जाएंगे अपने आप। जैसे यहाँ 500 दिया गया है और यहाँ 92 दिया गया है। सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 500 का इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2 स्टार्टिंग क्योंकि लास्ट में 0 है, इवन नंबर है तो 2 से आप ये काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 250 हो गया। फिर 2 कट जाएगा, 2 1 के 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10 हो गया। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में इसके 5 है, ठीक है। अब आप इसको 5 काट सकते हैं, 5 काट दीजिए, 5 2 10 5 25 हो जाएगा, फिर 5 25, फिर 5 1 5 हो जाएगा। यानी कहने का मीन्स ये है 500 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 ये लिख सकते हैं, तो 2 यहाँ गुणे यहाँ 2 हो गया, और 3 बार 5 बार है 5 तो 5 इंटू यहाँ 5 और ये हो जाएगा आपका 5 इंटू यहाँ 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम 500 को प्राइम फैक्टराइज के जरिए हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब ये हमें करना है यहाँ 92 का, ये 92 है। अब इसको भी हमें इसी तरीके से कर देना है, 2 काटेंगे क्योंकि इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, कटने लायक है, इसलिए हम उसको काट देंगे। 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। 2 काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 3 6 हो जाएगा, क्योंकि 23 से अब 23 ऐसी संख्या है जो 23 से ही कटेगी क्योंकि प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो या तो 1 से कटेगी या खुद से कटेगी। ये क्या है, हमें ये इसका ये हो गया। तो देखिए अब आपको यहाँ 92 रखना है और जो यहाँ दिया गया है 2 इंटू यहाँ 2 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ 23 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें HCF निकालना है, इन दोनों में HCF, ठीक है। HCF इसको क्या हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है, इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू यहाँ 2 इसको यहाँ 4 हो गया, क्या हो गया इसका HCF हो गया। इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स 2 नंबर्स का हम HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है इसका LCM निकालना है। LCM कैसे होता है, LCM होता है कि हम
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, देखिए ऐसे लगाते हैं, पहले आप यहाँ देखिए एलसीएम जब हमें निकालना है तो सबसे पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है आपका फर्स्ट नंबर इंटू यहाँ सेकेंड नंबर, ये होता है, ये फर्स्ट नंबर मतलब जो यहाँ नंबर दिए हैं और गिवन नंबर्स रहता है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो आप फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर को आप कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, जो इसमें नंबर दिया गया है, मतलब जो इसकी वैल्यू आपको पता है, एचसीएफ पता है, एलसीएम नहीं पता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या भी पता है, तो आप यहाँ रख देंगे, क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, इंटू हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एचसीएफ वैल्यू यहाँ 4 आई है, यहाँ देख लें, ये हो जाएगा आपका ये इक्वल, और फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर 500 है और यहाँ सेकंड नंबर 92 है, ठीक। अब आप इसको 4 से काट दीजिए, 4 से काट देंगे, देखिए आपको ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 बार है, हो गया 23, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एल सी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 इंटू यहाँ 23, ये 23 होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, एलसीएम हो जाएगा आपका, और देखिए यहाँ डबल जीरो हो गया, डबल जीरो हो जाएगा, 5 करिए, 5 3 15 5 हो गया, 5 दूनी 10 और 10 एक यहाँ कितना हो गया 11 हो गया, यानी ये हो जाएगा 11,500 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। तो इस तरीके से ये इसका एलसीएम हो गया और ये इसका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। वेरीफाई करना है तो हमें क्या कर देना है, पहली संख्या पूरी दूसरी संख्या ये इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ कर देना है, बस हमें करना है क्यों, क्या यही नंबर आए, क्योंकि कहाँ गया, अभी देखिए सबसे पहले हमें ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला हमें अप्लाई करना है, ठीक है। कैसे करना है, अब यहाँ एलसीएम इंटू एचसीएफ रख दीजिए, ठीक है, एलसीएम वैल्यू इतना ही है और एचसीएफ वैल्यू 4 आई है, और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या रख दीजिए, तो पहली संख्या कितनी है यहाँ, अब देखिए एलसीएम कितना है, ये वाला है 11,500 है और इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये इक्वल हो जाएगा फर्स्ट नंबर कौन है 500 है, ये हो जाएगा 500 और इंटू कितना हो जाएगा 92 है, ये हो जाएगा 92, ठीक है। अब आपको कैसे करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से इसका कर दीजिए, यहाँ देखिए ये डबल जीरो है तो ये डबल जीरो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 5 चौक यहाँ 20 हो जाएगा, 2 आया, 5 4 1 4, 4 2 यहाँ 6 हो गया, फिर यहाँ 4 1 यहाँ 4 हो जाएगा, यानी 46,000 हो गया। इस इक्वल टू इसका भी मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, देखिए यहाँ डबल जीरो है, इसमें हम डबल जीरो यहाँ लगा देंगे, 5 करेंगे, 5 2 यहाँ 10 हो गया, ठीक है, फिर 5 यहाँ हो जाएगा, 5 9 45 और 1 कितना हो जाएगा 46, यानी हो जाएगा ये हो गया आपका, प्रूफ भी हो गया कि ये दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई ये होता है इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएफ, ये हो गया। तो इसी तरीके से हम किसी भी नंबर्स का जो उसमें दिया रहता है उसका एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं और उसको वेरीफाई भी करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और एक बार अगर आप उसको देखते हैं बढ़िया से तो आपको ऐसे क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।